जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होगे। स्वागत है आपका। और आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 करने वाले हैं। इसका पहला प्रश्न है, कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। पहला, इसमें दिए गए हैं टोटल 5 भाग। देखो, पहला दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। प्रश्नावली 4.2। इसका पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, इसमें मूल निकालना है। मूल क्या होता है? एक्स का वह मान जो इसको 0 बना दे। ठीक है, और कितने मूल होते हैं? जितनी घात होती है। इस समीकरण कितनी घात है? 2 है। इसके एक्स के 2 ऐसे मान होंगे जो इसको 0 बना देंगे। अब उनको कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि से निकालना है। देखो भाई, क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं? ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। इसको ले जाते हैं इस अचर पद में जिसमें एक्स नहीं रहता। इसमें एक्स नहीं है 10 में, इसके साथ गुना करते हैं। 1 का गुना होगा 10 में, यानी कि 10 ही हो जाएगा। अब 10 का गुणनखंड कर दो तो 2 पंचे 10, 5 एकम 5। अब यहां से हमें 2 ऐसा नंबर निकालना है जिसको घटाने पे क्या है? 3 आए। यहाँ पे लगा है माइनस, यानी कि माइनस करने पे। अगर ये अचर पद के सामने प्लस लगा होता तो प्लस करने पर। ठीक है, तो माइनस लगा है, यानी कि घटाने पे क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ऐसा हमें एक नंबर देखना है यहाँ से। ठीक है भाई, तो देखो क्या कर सकते हैं। 5 में से 2 घटा दो, 3 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 ब्रेकेट बंद गुना एक्स माइनस 10। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे यही आएगा ना, यानी कि ये बराबर ये लिखा जा सकता। ठीक है, इसके बाद आगे एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर गुना करो तो हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, और साथ में एक्स है तो एक्स इसमें भी गुना हो जाएगा, इसमें भी। तो ये माइनस का 5x हो जाएगा, ये प्लस का 2x माइनस 10 बराबर। ठीक है, या फिर ऐसे कर लिया करो, ये कंफ्यूजिंग हो रहा हो तो इस x को इधर ला लो, तो माइनस एक्स से इसमें होगा तो -5x माइनस माइनस प्लस 2x, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब इसमें और इसमें ध्यान से देखो क्या कॉमन है 2 पद में। इसके एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है। एक्स की घात यहाँ पे 2 है, एक्स की घात यहाँ पे 1 है। जब देखा करो अचर दोनों में हो तो उनकी घात जो छोटी होती है वही कॉमन होता है। यहाँ पे 1 घात है, यानी कि सिर्फ एक्स कॉमन। ठीक है, यहाँ पे एक्स बाहर लोगे। एक्स बाहर लेने का क्या मतलब है? एक्स से भाग देना। इसमें डिवाइड करोगे एक्स से तो क्या हो जाएगा? सिर्फ एक्स ही बचेगा ना। हाँ, और इसमें एक्स से भाग करोगे तो ये 5 बचेगा, सिर्फ एक्स से कट जाएगा। इन दोनों में देखो क्या बचा? प्लस का 2। ये शायद बात ना समझ में आई हो। अगले वाले क्वेश्चन में देखो, मैं इसको बता दूंगा बिल्कुल खोल के। ओके, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है? 2 इसमें है। 2 के पहाड़े में 10 भी आता है, 2 पंचे 10। तो इसमें से 2 कॉमन ले लिए, तो इसमें 2 से भाग करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा एक्स। 2 से इसमें भाग करोगे तो क्या बचेगा? 2 पंचे 10 बराबर 0। इस पूरे में देखो क्या कॉमन है? एक्स माइनस 5। ठीक है, इसमें से एक्स माइनस 5 निकल गया, यहाँ से निकल गया। तो जब इसमें से निकला तो यहाँ से x बचा, इसमें से निकला तो प्लस का 2 बचा है, बराबर 0। ठीक है, अब ये एक खंड ये है, एक खंड ये है, दोनों 0 के बराबर है। ठीक है, तो x माइनस 5 भी 0 के बराबर लिखेंगे, x प्लस 2 भी 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, इसको रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? ध्यान से देखना भाई, ये आपको पता होगा जब a गुना b बराबर 0, ये यही मतलब हुआ। इसका a गुना b, इसको a मान लो, इसको b मान लो, बराबर 0। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं a के जगह पे भी 0 रखूंगा तब भी आंसर 0 आएगा, और अगर हम b के जगह पे 0 रखेंगे तब भी आंसर 0 आएगा। यानी कि 0 गुना b 0 होगा, a गुना b 0 होगा। यानी कि b के जगह पे 0 रख सकते हैं, a की जगह पे 0। यानी कि इसको भी 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर, ये चीज है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? -5 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 5। यहाँ से 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो एक इनके क्या हो गए? x के 2 मान आ गए, और यही क्या हो जाएंगे? इसके मूल हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के मूल 5 और
-24 है। ठीक है, ये इसके मूल है। ओके भाई, इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा पहला इसका। इसके बाद इसी का सेकंड है, इसमें दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, ये दिया गया। तो यहां से 2 का इसमें गुना करो, x² का गुणांक क्या है 2 है, 2 को अचर में गुना करो, 6 दूनी 12 हो गया, 12 का गुणनखंड करो, 2 से ले जाएंगे 6, फिर 2 से ले जाएंगे 3, फिर 3 एकम 3। अब यहाँ से ऐसा 2 नंबर निकालना है, यहाँ पे क्या है माइनस, यानी कि घटाने पे क्या है, यहाँ पे नंबर क्या है 1 है, जहाँ पे इस x का गुणांक क्या है 1 है। ठीक है, 1 आना चाहिए। तो भाई 2 दूना 4, 4 माइनस 3 क्या आएगा, 1 आएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x² प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो उसके बाद 2x², प्लस का अंदर गुना करो और x का करो, तो देखो प्लस का करोगे तो प्लस आ जाएगा, x का 4 में करोगे तो बचेगा 4x, प्लस माइनस माइनस, x का 3 में करोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में देखो क्या कॉमन क्या है, 2 के पहाड़े में यहाँ पे 2 भी आता है, 4 भी आता है, तो यानी कि 2 है, x इसमें भी x इसमें भी है, x की घात कम क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया कॉमन। अब 2x² में 2x से भाग देंगे, 4x में 2x से भाग देंगे, ये मतलब भाग देने का। ठीक है, इन दोनों में देखो माइनस इसमें भी माइनस इसमें, माइनस कॉमन ले लेंगे, 3 यहाँ पे है, 3 दूनी 6 यानी कि 3 भी। ठीक है, तो -3x में 3 से भाग देंगे, -6 में -3 से, ठीक है, बराबर 0। ये तो ये हो गया 2x, 2 से 2 कट गया, 1x से 1x कट गया, क्या बचा, x बचा, ये x से x कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो प्लस का 2 बचा, माइनस का 3, माइनस से माइनस 3 एकम 3, x बचा, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा, प्लस, और 3 दूना 6 बराबर 0। पूरे में देखो क्या कॉमन है, x प्लस 2। ठीक है, तो जब x प्लस 2 यहाँ से निकल गया तो ये बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। ठीक है, 2x माइनस 3 बराबर 0, ये +3 इधर माइनस था, उधर जाके +3, इधर बचा 2x, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, कि 2 इधर गुना था, उधर जाके भाग हो गया, तो ये आ गया इसका मूल। तो लिख देंगे अतः 2x² प्लस x माइनस 6 का मूल -2 और 3/2 है। ठीक है, ये इसका जवाब हो जाएगा। ओके, इसके बाद इसी का थर्ड है, इसमें दिया गया है रूट में। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, रूट में। वर्गमूल 2x² प्लस 7x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। तो देखो भाई इसमें क्या करेंगे, x² का गुणांक क्या है, वर्गमूल 2 है। ठीक है, अचर पद क्या है, 5 वर्गमूल 2 है, दोनों का गुना कर लो। तो देखो ये 5 तो बाहर है, वर्गमूल के अंदर वर्गमूल का गुना होता है, यानी कि वर्गमूल 4 हो जाएगा, और वर्गमूल 4 क्या होता है, 2 होता है, यानी कि कितना हो गया 5 दूना 10, यानी कि 10 का गुणनखंड करना। तो 2 से ले जाएंगे 5 बार, 5 एकम 5। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ से हमें 2 नंबर ऐसा लेना है जिसको जोड़ने क्या है, ये वाला नंबर है बीच वाला 7 आए, तो 5 2 7 होता है। ठीक है, यानी कि वर्गमूल 2x² 5 प्लस 2x 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। ठीक है, तो वर्गमूल 2x² 5 प्लस का गुना होगा प्लस, x का गुना होगा 5x, प्लस 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 2x 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है भाई, ये वर्गमूल 2 है, ये वर्ग 5 है, तो ये तो कॉमन नहीं नंबर, पर x इसमें भी x इसमें भी, x ले लेंगे कॉमन। ठीक है, तो जब x कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा, वर्गमूल 2x, एक x यहाँ से चला गया, एक x यहाँ से भी चला गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई,
तो इन दोनों में वर्गमूल 2 है, देखो 2 यहाँ पे भी है, वर्गमूल 2 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 बराबर पता होगा आपको कि 2 होता है। तो यहाँ पे जो हमें 2 दिख रहा है ना, आपको 2 दिख रहा है, मेरे को वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 दिख रहा है, यानी कि वर्गमूल 2 यहाँ पे है, वर्गमूल 2 यहाँ पर भी है, ठीक है। ओके, तो जब इसके जगह पे आप ये एज्यूम करना 2 की जगह क्या है, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 जब 1 निकालेंगे तो 1 है, वर्गमूल 2 बचेगा यहाँ पे x, और यहाँ से वर्गमूल 2 निकल गया तो 5 बचा बराबर 0, ठीक है। अब पूरे में देखो क्या कॉमन है, तो वर्गमूल 2x प्लस 5, ठीक है, और यहाँ से बचा x और वर्गमूल 2 बराबर 0, वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर 0, 5 उधर गया तो -5, x बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2, ठीक है। और यहां से भी x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से x के 2 मान आ गए, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण वर्गमूल 2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0 के मूल 5 वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2 है, ठीक है। ये इसका जवाब है। तो ये हमारा हो गया तीसरा। इसके बाद प्यारे बच्चों जो चौथा है, इसका चौथा क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8, ठीक है, बराबर 0। तो देखो भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे 2 गुना, और इधर अचर क्या है 1/8, इसको सॉल्व करोगे 1/4 है, 1/4 कैसे आया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 1 गुना 1 4, ठीक है, 1/4। अब 1/4 का गुणनखंड कर दो तो 4 को लिख सकते हो 2 गुना 2, यानी कि 1/2 1/2। अब देखो यहां से सिंबल क्या है, प्लस, प्लस करके यहाँ पे क्या है 1 है, प्लस करके 1 आना चाहिए, तो यहां से देखो 1/2 1/2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना, 2/2 आएगा, यानी कि 1 आएगा। तो हमें नंबर मिल गया, यानी कि यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/2 x प्लस 1/8 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें इसको 2x स्क्वायर माइनस 1/2x माइनस 1/2x प्लस 1/8 बराबर 0, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 यहाँ पे भी है, और x भी है, ठीक है। ध्यान से देखना भाई इसको, 2x स्क्वायर में 2x से भाग कर दिए, माइनस 1/x/2 में 2x से भाग कर दिए, ठीक है, ठीक है। ये इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 1/2 इसमें भी है, माइनस का कॉमन, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे भी 2 के पहाड़े में भी आएगा, और वो भी माइनस का, तो जब माइनस का कॉमन लिए, ध्यान देना ये है ऊपर वाला नंबर और नीचे ये 1/8 माइनस का 1/2 बराबर, ध्यान से देखना 2x हो गया, 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, x बचा, ठीक है, माइनस x से x कट गया, और ये 2 क्या हो जाएगा, इसके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, 1/2/2 है, 2 गुना हो जाएंगे नीचे, ठीक है, माइनस 1/2। ध्यान से समझ रहे, ये वाली चीज अगर ना समझ में आई हो, जैसे a/b रहता है और इसके नीचे c लग जाए तो ये हो जाता है ABC, ऐसे हो जाता है, तो यही चीज हुई है यहाँ, ठीक है। इसमें देखो भाई ये माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, 1/2 से 1/2 कट गया, बचा क्या x, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखना ये है 1/8 और डिवाइडेड बाई 1/2, यही है मतलब, ठीक है। कैसे सॉल्व होता है, इसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ये 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/4 बराबर 0। अब इस पूरे में देखोगे तो आपको x माइनस 1/4 एक ब्रैकेट में मिलेगा, दूसरे में मिलेगा 2x माइनस 1/2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से दोनों खंड को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, एक बार हम इसको रखेंगे 0 के बराबर, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, ठीक है। एक बार इसको रखेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से 2x बराबर 1/2,
और x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुना इधर गुना था, इधर आके भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो दोनों में 1/4 ही आया। ठीक है, ठीक है भाई, तो दोनों में क्या आया 1/4 आया। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0 के मूल x बराबर 1/4 और x बराबर 1/4, दोनों 1/4 ही। इस तरीके से हमें करना है इसे। इसके बाद इसका फिफ्थ, इसका जो है पांचवा, इसका जो पांचवा है वो है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ गुणांक क्या है 100, 100 का गुना करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब 100 का गुणनखंड कर दो, 100 को करेंगे 2 से 50 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 पचम 25, फिर 5 एकम 5। ठीक है, आप देखो यहां से हमें दो ऐसा नंबर बनाना है जिसको जोड़ने पे क्या है 20 आए। जोड़ने पे देखो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, है ना। 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 10 10 20, और 10 गुना 10 करोगे 100 आना चाहिए, 100 भी आ रहा है। ठीक है, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं 100x² माइनस 10 प्लस 10 x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये बन गया 100x² माइनस 10 x माइनस 10 x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये अब देखो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 10 कॉमन है, 10 ये 100 है इसमें भी है, और x यहाँ पे भी x, 10x कॉमन लेंगे, 10 से 100 में भाग करोगे 10 बचेगा, x से करोगे तो x बच जाएगा, और यार का है ब्रेकेट जल्दी हर बुलाने हो, माइनस। ठीक है, 10 से करोगे ये चला जाएगा, x से करोगे ये भी चला जाएगा, तो -1। इन दोनों में क्या -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। -1 क्यों लिया, क्योंकि सिंबल मुझे बदलना था, यहाँ पे ये देखो माइनस है, यहाँ प्लस था, तो मुझे बदलना था। अब 10x माइनस 1 जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो दोनों ब्रैकेट में सेम ही आया है, यानी कि जब 10x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो 10x बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर हो जाएगा 1/10। ये, और इधर 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। ये ठीक है, तो ये हमारा पांचवा कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन शुरू हो रहा है। कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। अब देखो भाई उदाहरण 1 कहाँ पे है, ये देखो उदाहरण 5 है, ये 3 है, 2 है, और उदाहरण 1 ये रहा, ये है उदाहरण 1। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहले तो गणितीय रूप में व्यक्त करना है और फिर इसको हल भी करना है, ये कह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो भाई पहला दिया गया इसमें, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ये है प्रश्न। तो देखो भाई जॉन और जीवंती हैं दो जने, तो हम इसमें मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे आरंभ में मतलब शुरुआत में एकदम। दूसरा है क्वेश्चन, ठीक है, माना, और उसका पहला है, दूसरे में दो भाग हैं, एक भाग ये देखो, एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है। तो पहला माना आरंभ में जॉन के पास x कंचे हैं।
x कंचे थे, ठीक है। तब जीवंती के पास कितना होगा भाई, कह रहा है जीवंती और जॉन को मिला के कुल 45 कंचे थे। जब हमने इसको x मान लिया तो जीवंती के पास कितना बचेगा, 45 माइनस x बचेगा, ठीक है। तो जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे थे, ठीक है। क्योंकि हम दोनों को मान लिए, तो एक का x मान लिए, टोटल 45 थे, तो 45 में से x घट जाएगा, जो बचेगा वही तो जीवंती के पास होगा, ठीक है भाई। अब प्रश्न में दिया गया है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है। मतलब यहां से भी 5 घट जाएगा, यहां से भी 5 घट जाएगा, ठीक है। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों 5 कंचे खो देंगे, यानी कि ये वाला जॉन के पास x माइनस 5 हो जाएगा और जीवंती के पास 45 माइनस x माइनस 5, और इन्हीं दोनों का गुणनफल कह रहा है 124 हो रहा। ये बन गया हमारा समीकरण, ठीक है। इसको लिख सकते हैं x माइनस 5, 45 में से 5 चला जाएगा तो 40 माइनस x बराबर 24, ठीक है। सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे x का गुना करो अंदर, तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 का करोगे तो माइनस 4 पंचे 20, 200 माइनस माइनस प्लस 5x, 124 को इधर लाओ, माइनस हो जाएगा बराबर 0, तो इधर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 40x और ये 5x, टोटल कितना हो गया 45x, ठीक है। 200 और ये माइनस 124, तो माइनस माइनस प्लस ही होगा, सिंबल माइनस का ही लग जाएगा, तो ये 200 300 324। अब देखो, अब हमें यहाँ पे 324 का गुणनखंड करना है, ठीक है। और इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिसको घटाने पे 45 आए, ऐसा। या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, माइनस कॉमन ले लो सब में से, ठीक है। और जब माइनस कॉमन ले लेंगे ना तो ये और आसान सा हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन लोगे और माइनस को उधर भेज दो, उधर जाके 0 में -1 कॉमन लो, उधर भेज दो, 0 में जाके भाग होके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब माइनस इसमें से कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 45x और ये हो जाएगा प्लस का 324 बराबर 0। अब देखो 324 का गुणनखंड करो भाई, ये जाएगा 2 से, 2 8 16, फिर ये किससे जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 3, ठीक है। अब यहां से हमें 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जिसको जोड़ने पे 45 आए, ठीक है। क्या बना सकते हैं भाई, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 6 15, अरे बन तो गया, 36 प्लस 9 कर दो भाई, देखो इसको गुना कर लो, इतने को 2 दूना 4, 4 दूनी 12, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 हो गया, 3 3 का 9, 36 प्लस 9 45 हो रहा है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस 36, इन दोनों में क्या है माइनस का 9, तो x हो जाएगा -9 से इसमें भाग करोगे माइनस हो जाएगा, और 9 से भाग करोगे 9 तिहाई 9 त्रिक 27, ठीक है, और 9 छक 54, ठीक है बराबर, ठीक है भाई दिख रहा है तुम्हें, इसको आगे कर लेंगे। अब एक ब्रैकेट में तो x माइनस 36 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 9 बराबर 0, एक बार इसको रखोगे 0 के बराबर, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36, और दूसरी बार इसको रखोगे 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, तो ये दोनों x के वो हो गए, मतलब इसका हल हो गया, ठीक है। तो इसका आरंभ में जॉन के पास कितने कंचे होंगे भाई, क्वेश्चन में यही पूछा था ना, तो हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो आरंभ में
जॉन के पास x की वैल्यू कितनी आई है, अगर हम 36 रखेंगे तो उसके पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उल्टा ही होगा। ठीक है, तो अगर हम जॉन को दे देते हैं 36, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 36 कितना बचा, 9 बचेंगे। ठीक है, और अगर इसको 9 देंगे तो इसके पास फिर 36 बचेंगे, यही दो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल 45 होना चाहिए भाई। ओके, तो ऐसा हमारा बनने वाला है प्रश्न। अब इसी का जो सेकंड भाग है भाई, देखो कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, तो भाई हम मान लेंगे, ठीक है, कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने क्या हैं, x है। ठीक है, तो देखो इसको करेंगे इस तरीके से, सेकंड है उसी का, माना जिस दिन कह रहा है कि 750 लागत आई है, माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। ठीक है, मतलब उस दिन x खिलौने बने। कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है भाई, 55 रुपए से में से घटा दो जितने खिलौने निर्माण किए गए। तो हमने x माना है, तो 55 में से x घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक खिलौने की लागत हो जाएगी। तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा भाई, 55 माइनस x रुपए। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्न अनुसार, ठीक है, कि एक दिन 750 रुपए का कुल खिलौना बना हुआ है। तो भाई एक खिलौने का लागत इतना है और x खिलौने हैं, तो इन दोनों का गुना ही तो होगा 750। ठीक है, तो प्रश्नानुसार x गुना 55 माइनस x बराबर 750। ठीक है, x का इसमें गुना करेंगे, ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। ठीक है, ओके। अब 750 को इधर ला लो या फिर इन दोनों को उधर भेज दो। जब इन दोनों को उधर भेजोगे तो x इधर माइनस में एक्स स्क्वायर, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 0। तो हम 0 को उधर लिखते हैं। ठीक है, इसको उधर भेज रहे हैं और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 55x हो जाएगा प्लस 750, ये बराबर हो जाएगा। भाई इसको जब उधर भेजे तो इधर 0 हो गया, तो 0 वाले को मैंने उधर लिख दिया, तो उधर क्या क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 55 प्लस 750। ठीक है, अब देखो, अब हमें 750 का गुणनखंड ऐसे करना है जहां 2 नंबर निकालने हैं जिनको जोड़ने पर, यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर 55 है। तो देखो 750 को 2 से ले जाओ, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 पंचे 10, फिर 3 से देखो जाएगा ये, हाँ 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक है, अब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 5 पचम 25, फिर 5 पचम 25, 5 एकम 5। अब यहाँ से ऐसा 2 नंबर बनाओ जिनको जोड़ने 55 आए। तो क्या बना सकते हैं भाई, यहाँ से 2 नंबर ऐसा, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, एक 30 रख लो, 5 पचम 25, क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या बना हमारा नंबर, 30 प्लस 25x प्लस 750 बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस का अंदर गुना किए माइनस हो गया,
30 का x में होगा तो 30x प्लस माइनस माइनस 25 प्लस 750 बराबर 6। ठीक है भाई, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इसमें क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ से x ले लेंगे, एक x यहाँ से चला जाएगा और यहाँ से भी x चला जाएगा। इन दोनों में माइनस का 25 कॉमन है, देखो माइनस क्यों लिया, देखो यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है, तो अगर यहाँ पे प्लस है तो भाई हमें क्या लेना है, माइनस ले लूंगा, सिंबल इसका बदल जाएगा, तो माइनस निकालिए। अब 25x में जब 25 से भाग दोगे तो ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस निकल गया प्लस बन गया, 25 निकल गया तो x बचा सी, यहाँ से प्लस निकल गया, आप क्या बचेगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो, जब माइनस कॉमन लेते सिंबल बदल जाता है, इसका माइनस था प्लस हो गया, इसका माइनस प्लस था अब ये हो गया माइनस, इसको 25 से भाग दो तो 25 तिया 75 यानी कि 30। अब एक ब्रैकेट में तो x माइनस 30 है, दूसरे में ये दोनों हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 30 बराबर 0 और यहाँ से x माइनस 25 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। ठीक है, तो x के दो मान आ गए। ठीक है, तो अगर हम खिलौने की संख्या 30 मानेंगे, ठीक है, तो खिलौने का दाम क्या हो जाएगा, 25। अगर खिलौने की संख्या 25 मानेंगे तो प्रत्येक खिलौने का दाम 30 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या की संख्या 25 या 30 है, 25 30 दोनों हो सकती है। ठीक है, खिलौनों की संख्या हमसे एक प्रश्न में पूछा था, इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, अगले प्रश्न पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद तीसरा कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके योग 27 हो और गुणनफल 182। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी। ठीक है, तो देखो अगर हम एक संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, क्योंकि दोनों का योग क्या है 27, 27 में से x को घटाओगे जो बचेगी वही दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बोला दोनों का गुणनफल 182, फिर प्रश्न अनुसार इसको रख देंगे। देखो इसमें प्रश्न संख्या 3, माना एक संख्या x है और तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, क्योंकि दोनों का योग क्या है 27 है, तो 27 में से x को घटा दोगे तो वही तो हो जाएगी। और प्रश्नानुसार बोला गया है कि इन दोनों का जो गुना है, यानी कि x और 27 माइनस x, ये क्या है 182 के बराबर है। गुणनफल 182 ये बन गया, इसको अंदर गुना करो, ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इन दोनों को उधर भेज दो। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 0, इधर है 182, इधर ये जाके क्या बन जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, ये इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 27x। अब इसको पलट दो, 0 को उधर और इसको इधर ला दो, तो एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिखते, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 182, ये बन गया। अब इसका हमें गुणनखंड करके x का मान निकाल देना है बस। अब यहाँ पे 182 है, तो 182 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो जिसको जोड़ने पे 27 है, इसके लिए गुणनखंड करना पड़ेगा, 2 से ले जाएंगे, 2 9 18, 2 1 कम 2, फिर 3 से, 3 त्रिक का 9, तो ये तो जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 7 से, हाँ 7 से जाएगा ये, 7 1 कम 7, 7 त्रिक 21, 13 बार में 13 1 कम 13। ठीक है, अब यहाँ से दो नंबर निकालो जिसको जोड़ने पे, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे 27 है, तो क्या कर सकते हैं, 7 दूनी 14
प्लस 13, 4 3 7, तो हो गया 27। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 14 प्लस 13x प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, x माइनस 14, इन दोनों में क्या कॉमन है 13, तो x माइनस 13 से 182 को भाग दो, कितनी बार में जाएगा 14 बार में। ठीक है, बराबर 0। तो पूरे में क्या कॉमन है, x माइनस 14 हो गया, x माइनस 13 बराबर 0। तो यहां से x माइनस 14 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई 14, और यहां से x माइनस 13 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, x के दो मान आ गए, तो x की क्या क्या संख्या हो सकती है, 14 और 13 हो जाएगी। तो लिखेंगे अतः दो संख्या 13 और 14 है, यही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इसे कंप्लीट कर देगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत है मतलब एक के बाद एक है, धनात्मक है, उनके वर्गों का योग है, उनके वर्गों का योग 365 है। देखो भाई, तो इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे, माना, चौथा है माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बोला है कि इनके वर्गों का और या फिर तब वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर और दूसरे वाले का x प्लस 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। और यही क्या है, वर्गों का योग क्या है, 300 कितना है भाई, 365। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, 365 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व कर दो बस। तो ये एक्स स्क्वायर तो है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x इंटू 1, तो यही हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, बराबर 365। ये x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x प्लस का 1, 365 इधर आएगा तो माइनस इधर। ठीक है, अब इस दोनों को सॉल्व कर लो, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर ये है, माइनस का सिंबल, 365 में से एक बार चल जाएगा 364, दो इसमें से कॉमन ले लो और उधर भेज देना, तो दो जब निकल जाएगा इसमें से, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स, इसमें 2 से भाग करो, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूना 4 बराबर 6, 2 उधर जाके भाग होके खत्म, इधर बचा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 182। अब 182 को दो ऐसे नंबर में तोड़ा है जिसको घटाने पे क्या है, 1 आए, इसको 2 से पहले भाग करो, 2 9 18, 2 1 कम 2, 7 1 कम 7, 7 3 21, 13 1 कम 13, तो ये 2 7 14 माइनस 13, 1 आ जाएगा घटाने पे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 14 माइनस 13x माइनस 182 बराबर 6। ठीक है, ये तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे x प्लस 14, 13 कॉमन लेंगे x प्लस 14 बराबर 0। ये हो जाएगा x प्लस 14 x माइनस 13 बराबर 0। तो यहां से इन दोनों को हम 0 के बराबर रख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जब x प्लस 14 को रखेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 14, और x माइनस 13 को रखेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस की 13।
तो ये दो वैल्यू हो जाएंगी। तो दोनों क्रमागत संख्या क्या हो जाएंगी? हाँ, दो क्रमागत संख्या क्या हो जाएंगी? 13 और 14। ठीक है, अगर हमने पहली संख्या ले ली, क्योंकि इसने बोला था इसमें धनात्मक, तो ये माइनस वाली तो होगी नहीं, यही वाली होगी। तो पहली संख्या 13 हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी? 14। लिखेंगे अतः दो क्रमागत संख्या, एक हो गई 13 और दूसरी हो गई 14। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो भाई क्या है इसमें, इसमें कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहली बात तो आप समझ लो कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। ये जिसका ये एक एंगल क्या होता है? 90। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, तो इसमें बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी लंबाई क्या है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, ओके, और कर्ण क्या है? 13 है, तो ये 13 दिया गया है। और इसमें बोला समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से, अगर हम आधार को x मान लें तो लंब क्या हो जाएगा? x माइनस 7। कह रहा है लंब से 7 कम है, आधार से 7 कम है, तो आधार में से 7 कम कर दो। ठीक है, ये तो ये तीनों भुजाएं हो गई। अच्छा, आगे क्या दिया गया है? तो इसकी दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई इसमें एक लगता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये इस भुजा का स्क्वायर इस भुजा का स्क्वायर का योग जो होता है इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये एक इनके बीच में संबंध। तो यही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? माना समकोण त्रिभुज का आधार x, समकोण त्रिभुज का आधार x है। ठीक है, अब आधार अगर x है तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो ऊंचाई क्या बताया? आधार से 7 कम है, यानी कि x माइनस 7। ठीक है, हाँ, और अब हमें और कर्ण तो दिया ही गया है, ये है। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय से उससे हमें पता चलता है कि आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई, या ऊंचाई का हो या लंब का हो, दोनों यही चीज है। ठीक है, ऊंचाई का स्क्वायर, सीधा शॉर्ट में लिख रहे हैं, बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। ठीक है, तो आधार हमने माना है x, यानी कि x का स्क्वायर, ऊंचाई यानी कि x माइनस 7 का स्क्वायर, और कर्ण क्या है? 13 का स्क्वायर के बराबर हो गया। x का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, प्लस 7 सते 49, और 13 का क्या हो जाएगा? 169। ठीक है, 169 हो जाएगा। ठीक है, ये अब इधर इसको सॉल्व करो, ये x और ये x कितना हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, अच्छा ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर कौन है? ये है, तो माइनस का सिंबल लग जाएगा। इसमें से इसको घटाओ, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120 बराबर 0। अब इस सब में देखो दो कॉमन है, दो को अगर मैं कॉमन ले लूंगा और उधर भेज दूंगा, 0 में जाके डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। तो 2 यहाँ से लेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ से लेंगे तो 7, यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का 7, और यहाँ से 60 हो जाएगा बराबर 0। समझ में आएगी नहीं बात? 2 मैंने कॉमन लिया, उधर भेज दिया, जाके 0 होके खत्म हो गया। ठीक है, ये
अब 60 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिसको घटाने पे 7 आए, तो 2 से ले जाएंगे 30, 2 से ले जाएंगे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5। ठीक है, यहां से ऐसे 2 नंबर बनाओ जिनको घटाने पे क्या है 7 आए, तो क्या बना सकते हैं भाई यहां से हम? क्या बन सकता है? तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, अरे बेटा 5, 12 में से 5 घटाओ 7 आ तो गया, बस यही 12 माइनस 5 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस माइनस प्लस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, ये हो जाएगा एक्स माइनस 12। इन दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स माइनस 12 बराबर 6। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक ब्रैकेट में तो हो जाएगा एक्स माइनस 12 और दूसरे में एक्स प्लस 5 बराबर 0। इसको जब रखोगे 0 के बराबर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 12 आ जाएगा। जब इसको रखोगे 0 के बराबर तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 5। तो यहाँ से क्या आया? एक्स का 2 मान आया, एक माइनस में आया एक प्लस में। तो माइनस तो मान्य नहीं होगा क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती, तो एक्स बराबर 12 इसका मान्य होगा। ठीक है, तो पूछा है कि अन्य दो कर्ण ये है तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो भाई आधार हमारा क्या हो जाएगा? आधार हमने एक्स माना था, तो आधार हो जाएगा सॉरी 12। ठीक है, और जब आधार 12 हो गया तो ऊंचाई जो है वो क्या हो जाएगी? ऊंचाई थी 12 में से 7 घटा दो, तो 12 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा ना। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में मान लेंगे। और कर्ण तो दिया ही गया है इसमें, फिलहाल वो 13 दिया ही गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न होने वाला है। ठीक है, इसके बाद इसका छठा प्रश्न है, कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। कह रहा है कि एक उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तन बना रहा है, और कह रहा है उस दिन जितने भी बर्तन बने हैं, यानी कि प्रत्येक बर्तन की जो लागत है, एक बर्तन की जो लागत है वो क्या है? जितने बर्तन बने उनकी दुगुना से 3 अधिक है। ठीक है, थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, वही मतलब प्रत्येक बर्तन की लागत, ऐसे समझो इसको। ठीक, तो जैसे बच्चे दूसरा किया था, दूसरे का दूसरा था ना, वैसे सेम टू सेम है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे, माना माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, x है। ठीक है, तो तब प्रत्येक नग, यहाँ पे जो बोला गया ना, प्रत्येक उस दिन प्रत्येक नग के निर्माण, मतलब वही लागत। ठीक है, प्रत्येक बर्तन की लागत ऐसे लिख लो, तो नग से कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, पर लिखा गया क्वेश्चन में तो हमें नग लिखना पड़ेगा। तब प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगी भाई? कह रहा है दुगुने से 3 अधिक है, जितनी संख्या बनी हुई थी बर्तनों की उनका दुगुने से 3 अधिक, तो इतनी हो जाएगी रुपए में। ठीक है, अब कह रहा है कि उस दिन प्रश्नानुसार कह रहा है उस दिन टोटल जो लागत लगी थी वो क्या होगी भाई? इतने बर्तन बने हैं, एक बर्तन का दाम ये है, तो इन दोनों का गुना ही तो होगा उस दिन का खर्चा टोटल। हाँ, यानी कि x गुना 2x प्लस 3 बराबर हो जाएगा उस दिन का खर्चा कितना है? 90 रुपया। ये तो x का अंदर गुना करो, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 6।
2 का अंदर इधर गुना करो, कितना हो गया 90 में 180 हो गया, 180 का गुणनखंड करो 90 हो गया, 2 से किए 45 हो गया, 3 से किए 15 हो गया, फिर 3 पचे 15, 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा 2 नंबर निकालना है जिसको घटाने क्या आए 3 आए, तो निकालो क्या निकाल सकते, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 हो गया, और 3 पचे 15, अरे 15 माइनस 12 3 आ गया, बन गया। तो इसको लिखेंगे 2x² प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इसमें x है कॉमन, ये हो जाएगा 2x प्लस 15। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, माइनस ना 12 के पहाड़े में 90 नहीं आता, 6 के पहाड़े में आएगा, तो यहाँ पे 6 ले लो कॉमन, तो 6 दूनी 12। ठीक है, और प्लस माइनस का लिए तो दोनों का सिंबल बदल जाएगा, और 6 से कम इसको डिवाइड करोगे तो 6 कम 6 30 हो जाएगा, और 6 पंचे बराबर। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 15, और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से 2x प्लस 15 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0। तो ये 15 उधर चला जाएगा और इधर 2x, x बराबर 15/2 ये आ गया। इसको जब रखे 0 के बराबर तो 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 2 वैल्यू आई x की। आप देखो भाई माइनस में तो बर्तन की संख्या नहीं हो सकती ना, प्लस में ही होगा, या बना होगा या 0 बर्तन बना होगा, ये थोड़ी और माइनस में आएगा, तो ये वाली तो मान्य होगी नहीं, यही मान्य हो जाएगी। तो अतः उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी 6, और प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगी भाई, 2x गुना 3 था ना, तो 2 गुना 6 प्लस 3, तो 12, 12 3 15, यानी कि 15 रुपए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 छंग 15 छक्का 90, हाँ तो ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये होगा, और हमारी जो प्रश्नावली है 4.2 बच्चे कंप्लीट होती है। कोई भी दिक्कत है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय प्यारे बच्चों।